हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक न्यू ड्रामा जिसमें आप देखेंगे बॉसी सीईओ को और एक डरपोक सी लड़की को जिसे हर कोई बुली करता रहता है और उससे अपना काम करवाता रहता है। लेकिन फिर एक दिन वो एक फूड ऑर्डर करती है जिसे खाने के बाद उसकी पर्सनैलिटी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है और वो एक क्वाइट गर्ल से एक ब्यूटीफुल, फियरलेस एंड स्मार्ट गर्ल बन जाती है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि हमारे बॉसी सीईओ को कौन सी लड़की पसंद आती है, स्मार्ट, फियरलेस, ब्यूटीफुल गर्ल या फिर क्वाइट गर्ल। अब ये तो हमें ड्रामा देखकर ही पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एपिसोड के स्टार्ट में हमें मिलवाया जाता है हमारी फीमेल लीड से, जो कि अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है और कह रही होती है कि मेरा नाम शाओयू है और सभी लोग खुद का काम भी मुझे दे देते हैं और मुझे ही करना पड़ता है। मैं इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। तभी उसे डोरबेल की आवाज आती है तो वो जाकर देखती है तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है जो कह रहा होता है कि मैं आपके लिए परसोना टेक अवे फूड लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, परसोना टेक अवे फूड का मतलब है पर्सनैलिटी चेंज फूड। अभी शाओयू सुनती है और कहती है कि नहीं, मैंने तो ये ऑर्डर नहीं किया है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो और ये पर्सोना टेक अवे क्या है। तो ये डिलीवरी बॉय बताता है कि ये फूड खाने से आपकी पर्सनैलिटी कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व हो जाएगी। तभी शाओयू मन में कहती है कि क्या इस फूड को खाने से पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, मुझे तो नहीं लगता है, फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है। और फिर वो ऑर्डर ले लेती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है शाओयू यहाँ ऑफिस में बैठी होती है और तभी वो फूड को खाने लगती है और देखती है कि ये तो ब्रेड है, इस ब्रेड से क्या होगा, इससे क्या पर्सनैलिटी चेंज होगी। तभी यहाँ पर सभी स्टाफ मेंबर लाइन से खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बॉस आने वाले हैं, वो बहुत ही हैंडसम है और उन्होंने बहुत ही यंग एज में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। अभी यहाँ से बॉस आ रहे होते हैं तो स्टाफ मेंबर शाओयू से कहते हैं कि ये तुम ब्रेड लेकर क्या बैठी हो, जल्दी से हटो, बॉस आने वाले हैं। तभी वो ब्रेड उड़ते हुए बॉस के मुंह पर जाकर लगने वाला होता है और सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं। लेकिन सही टाइम पे बॉस उसे पकड़ लेते हैं और साइड कर देते हैं और यही हमारे ड्रामा के मेन लीड है जिनका नाम है मिस्टर सू। तभी वो शाओयू को आकर वो ब्रेड देते हैं और सभी से कहते हैं कि जल्दी से मुझे मीटिंग रूम में मिलो। तभी शाओयू ये देख के बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करती है और कहती है कि कहीं मुझे ये फायर न कर दे। फिर यहाँ सभी स्टाफ मेंबर्स एक एक करके मिस्टर सू को प्रोजेक्ट्स बता रहे होते हैं और यहाँ शाओयू बैठकर ब्रेड को देख रही होती है और मन में कह रही होती है कि अब मैं इसका क्या करूँ, मैं इसे खाऊं कि नहीं खाऊं। तभी मिस्टर सू उसे ऐसे करते हुए देख लेते हैं और हंसने लगते हैं। तभी स्टाफ मेंबर भी शाओयू को ब्रेड के साथ देख लेते हैं और उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम सुबह से ब्रेड के साथ खेले जा रही हो, अगर तुम्हें खाना ही है तो जाकर बाहर खा के आओ, जाओ। तभी शाओयू यहाँ आती है और मन में कहने लगती है कि ये लोग सारा खुद का काम मुझसे करवाते हैं और ऐसे टाइम पर मुझे इंसल्ट करते हैं, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। तभी वो ब्रेड खाती है और वो अचानक से गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है और वो सभी को आकर एक एक करके बहुत चिल्लाने लगती है और कहती है कि मेरे बिना तुम लोग का कुछ भी काम नहीं होता और तुम लोग मुझे इंसल्ट करते हो, आज के बाद तुम लोग ने ऐसा किया ना तो तुम लोग देख लेना। और फिर यहाँ आकर आराम से बैठ जाती है। तभी मिस्टर सू ये सब देख कर हंसने लगते हैं। तभी शाओयू मन में कहती है कि लगता है मैं सपना देख रही हूँ, मैं इतना सब किसी से कह ही नहीं सकती, सच में ये सपना ही है। और तभी मिस्टर सू उसके लिए क्लैप करने लगते हैं और साथ ही सभी लोग भी उसके लिए क्लैप करते हैं। फिर शाओयू ये सब देखकर शॉक्ड होती है और मन में कहती है कि क्या मैंने सच में ये सब कुछ कह दिया, मैं कैसे कह सकती हूँ। और यहाँ मिस्टर सू मन में कह रहे होते हैं चलो अच्छा है, यहाँ पर कोई तो इंटरेस्टिंग है। और तभी शाओयू खड़ी होती है और सभी को सॉरी बोलकर यहाँ पर आती है और पर्सोना टेक अवे फूड के ओनर को कॉल करती है और कहती है कि मुझे कंप्लेंट करना है। तो ये कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ। तभी शाओयू बताती है कि उस फूड को खाने के बाद मैं अजीब से बिहेव करने लगी और सबको चिल्लाने लगी, ये सब कैसे हो गया। तो ये कहते हैं कि हाँ, आपने सही कहा, वो पर्सनैलिटी चेंज फूड है और वो खाने से आपकी पर्सनैलिटी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है और आप जो रियल हो वो रूप आपका निकल के आता है। अगर आपको और ऑर्डर करना है तो आप मेरे ऐप से कर सकते हो, वहाँ पर जाके आप ऑर्डर कर सकते हो। और फोन काट देते हैं। तभी शाओयू कहती है कि ये कैसे हो सकता है, ये फूड खाने से पर्सनैलिटी चेंज कैसे हो सकती है। तभी वो सोचती है कि क्या मैं एक बार और ऑर्डर करके देखूं। तभी वो बंद कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे इस पे विश्वास नहीं है। फिर वो बाहर आती है और कहने लगती है कि जो कुछ भी अभी मैंने किया उस सबको देखते हुए मिस्टर सू हम सबको फायर न कर दे। तभी वो मिस्टर सू से टकरा जाती है और कहती है कि मिस्टर सू प्लीज मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन मिस्टर सू नहीं सुनते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी शाओयू भी पीछे पीछे आती है और मन में कह रही होती है कि मैं इनसे क्या कहूँ, मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी मिस्टर सू वहाँ से चले जाते हैं और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है शाओयू यहाँ पर बैठकर यही सब सोच रही होती है कि मैं उनसे इस बारे में बात कैसे करूँ। तभी उसे वहाँ पर मिस्टर सू दिखते हैं और वो उन्हें देख के कहती है कि हाँ, ये सही टाइम है। तभी वो देखती है कि कोई लड़का उनके पॉकेट में से उनका फोन लेकर जा रहा है। तभी वो उसके पास आती है और कहती है कि मुझे उनका फोन वापस दो। लेकिन वो लड़का उसे इग्नोर करते हुए जा रहा होता है। तभी शाओयू कहती है कि मुझे उनका फोन वापस दो। तभी ये लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो और उसे धक्का मार के वहाँ से चला जाता है। तभी शाओयू उस ऐप से फूड ऑर्डर करती है और एक सेकेंड में वो फूड वहाँ पर डिलीवर भी हो जाता है। तभी शाओयू देख के कहती है कि क्या इतनी फास्ट डिलीवरी। और फिर वो डिलीवरी बॉय के साथ ही बैठकर उस लड़के का पीछा करने लगती है और यहीं पर बैठकर वो
वो फूड खाने लगती है और तभी उसकी पर्सनैलिटी चेंज होती है और वो एक डेयरिंग गर्ल बन जाती है और फिर उस लड़के को मारने लगती है और जाकर उसे डस्टबिन में बंद कर देती है, उससे उनका मोबाइल ले लेती है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है मिस्टर सू यहाँ से आ रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि शाओयू यहाँ पर ऐसे खड़ी होती है। तभी वो ऊपर आते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, तो शाओयू उन्हें रोकती है और उनको उनका फोन देती है और कहती है कि क्या आप ये लेकर नहीं जाओगे। तभी मिस्टर सू अपना फोन लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी शाओयू उन्हें फिर से रोकती है और कहती है कि क्या थैंक यू कहे भी नहीं जा रहे हो। मिस्टर सू उसे थैंक यू कहते हैं। तभी शाओयू कहती है कि क्या इतनी रूड तरीके से, लेकिन फिर भी मुझे पसंद आया। फिर शाओयू उनके पास जाने लगती है तो मिस्टर सू पीछे होने लगते हैं, लेकिन तभी उनका पैर स्लिप होता है और वो गिरने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी शाओयू उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें किस कर देती है। सब देखकर मिस्टर सू कम्प्लीटली शॉक्ड होते हैं और तभी शाओयू की भी पावर्स चली जाती है और वो मन में कहने लगती है कि मैंने क्या कर दिया, और बॉस मुझे नहीं छोड़ेंगे। और ये कहते ही वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो फिर से ऊपर आने लगती है और मन में कहने लगती है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने बॉस को फोर्सफुली किस कर दिया, अब तो ये मुझे फायर जरूरी करेंगे। और वो फटाफट यहाँ से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट जगह दिखाता है मिस्टर सू ऑफिस आते हैं, तभी शाओयू उन्हें देखती है और फटाफट आकर यहाँ पर छुप जाती है। ये देखकर मिस्टर सू हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वाओ कितनी इंटरेस्टिंग गर्ल है। और फिर यहाँ आते हैं और सभी से कहते हैं कि मैं यहाँ पर न्यू हूँ, इसलिए मैं आप सभी को आज की डिनर पार्टी ट्रीट देना चाहता हूँ। तभी सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि हाँ जरूर, हम जरूर आएंगे। तभी शाओयू कहती है कि नहीं मैं नहीं आ सकती क्योंकि आज रात मुझे बहुत अर्जेंट काम है। तभी स्टाफ मेंबर कहते हैं कि नहीं तुम्हें चलना ही होगा हमारे साथ। और फिर रात का सीन दिखाता है, यहाँ सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर सू वहाँ पर आते हैं तो सभी लोग उन्हें फिश, मीट, अल्कोहल ऑफर करते हैं, लेकिन मिस्टर सू कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं खाना, आप लोग एंजॉय कीजिए। तभी सभी लोग शाओयू से कहने लगते हैं कि कल तो तुम बहुत ज्यादा बोल रही थी और आज चुप रहने का प्रिटेंड कर रही हो। तभी मिस्टर सू भी कहते हैं कि हाँ आज तुम इतनी शांत क्यों हो। तभी सभी स्टाफ मेंबर शाओयू से कहते हैं कि जल्दी से मिस्टर सू को एक जोक सुनाओ। तभी शाओयू डरते डरते सुनाती है कि एक बार एक कुकुम्बर था, उसके फेस पे बहुत ज्यादा एक्ने थे और इसलिए उसने एक बार अपनी स्किन केयर के लिए खुद ही को काट दिया। सुनकर कोई भी नहीं हंसता। तभी शाओयू वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी मिस्टर सू यहाँ पर बैठकर सोचने लगते हैं कि ये कैसा बोरिंग सा जोक था, लेकिन फिर भी क्यूट तो था, और ये कहकर ही हंसने लगते हैं। फिर शाओयू यहाँ आती है और कहने लगती है कि मैंने कैसा जोक सुना के आई हूँ, सब लोग मुझ पे हंस रहे होंगे। तभी वो ऐप से वो फूड ऑर्डर करती है और वो 1 सेकंड में डिलीवर भी हो जाता है। तभी वो उसे खोलकर देखती है जिसमें एक चीज केक के साथ साथ मेकअप का सामान भी होता है और वो उसी से अपना मेकअप करने लगती है। तभी वो बाहर आती है और उसे देखकर सभी लोग कम्प्लीटली शॉक्ड होते हैं और उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। तभी शाओयू यहाँ आती है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और हीरोइन जैसी लग रही होती है और यहाँ पर आकर बैठती है। सभी लोग उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तभी शाओयू कहती है कि सिर्फ डिनर करना ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, चलो हम लोग मर्डर मिस्ट्री गेम खेलते हैं। और फिर वो सब लोग मर्डर मिस्ट्री गेम खेलने लगते हैं। यहाँ इस गेम में मिस्टर सू गिल्टी होते हैं, लेकिन फिर भी शाओयू उन्हें जिताने की कोशिश कर रही होती है और फिर मन में कहती है कि शायद इन्हें ये गेम के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, इसलिए मैं इस बार इनकी मदद करती हूँ। फिर ये मिस्टर सू भी यही सोच रहे होते हैं कि ये क्लियर विनर है, लेकिन फिर भी मुझे जिताने की कोशिश कर रही है, क्या ये मुझे कोई सिग्नल दे रही है। फिर एक्शन दिखाता है शाओयू यहाँ से जा रही होती है क्योंकि इसका पावर खत्म हो चुका होता है। तभी मिस्टर सू यहाँ पर आते हैं, उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुमने अपना गोल अचीव कर लिया है। तभी शाओयू कहती है कि सॉरी मिस्टर सू, सब एक एक्सीडेंट था, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, प्लीज किसी को भी फायर मत कीजिएगा। तभी मिस्टर सू कहते हैं कि क्या फायर, तुमने मुझे इसी वजह से रोका था। तो शाओयू कहती है कि हाँ। तो मिस्टर सू कहते हैं कि फिर इस बारे में क्या। शाओयू कहती है कि सॉरी मिस्टर सू, आपको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर सू ये सब सोचते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या है, इसे मेरे ब्यूटी और मेरे वेल्थ की कुछ भी नहीं पड़ी है, बिल्कुल भी इनोसेंट लड़की नहीं है। तभी वो शाओयू का आवाज लगाकर रोकते हैं। तो शाओयू कहती है कि क्या हुआ। मिस्टर सू कहते हैं कि अभी तक तो मैं किसी को भी फायर नहीं करने वाला था, लेकिन अब मैंने अपना माइंड सेट चेंज कर दिया है और अब मैं सबको फायर करूंगा। तभी शाओयू उन्हें रोकती है और कहती है कि प्लीज मिस्टर सू ऐसा मत कीजिए। तभी मिस्टर सू आकर उसकी स्कूटी पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि चलो मुझे एक जगह लेकर चलो। तो शाओयू कहती है कि कौन सी जगह। तभी वो दोनों यहाँ पब में आते हैं और मिस्टर सू यहाँ अपने बिजनेस पार्टनर के पास आकर बैठ जाते हैं। तभी वो लोग कहने लगते हैं कि मिस्टर सू ना ही आप कुछ खाते हैं और ना ही ड्रिंक करते हैं, तो हम इंजॉय कैसे करेंगे, ये बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। तो मिस्टर सू कहते हैं कि हाँ, तभी तो मैं अपने साथ एक स्पेशल इंसान को लेकर आया हूँ, यही मेरे बदले ड्रिंक करेगी। तभी ये सुनकर शाओयू शॉक्ड होती है और मन में कहती है कि ये एक फीमेल एम्प्लॉय को यहाँ पर अपने बदले ड्रिंक करवाने के लिए कैसे ला सकते हैं, ये कितने शेमलेस इंसान है। तभी मिस्टर सू उसे ड्रिंक करने के लिए कहते हैं और मजबूरी में शाओयू को ड्रिंक करना पड़ता है और उसे बहुत ही अजीब सा लगने लगता है। तभी वो कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना होगा और फटाफट वहाँ से भाग के यहाँ पर आ जाती है। तो कहती है कि नहीं, मैं ड्रिंक नहीं कर सकती, नहीं तो मैं बहुत बड़ी डेंजर में पड़ जाऊंगी। और तभी वो ऐप से वो फूड ऑर्डर करती है और तभी वो फूड डिलीवर होता है और उसे खाते ही उसकी पर्सनैलिटी फिर से चेंज हो जाती है और वो बाहर आकर सबके साथ बैठकर ड्रिंक करने लगती है और बाकी सब भी ड्रिंक करने लगते हैं और मिस्टर सू यहाँ पर बैठकर
उसे ऐसा करते हुए देख रहे होते हैं। शाओयू को थोड़ी वॉमिटिंग सी होने लगती है। तभी वो सोचती है कि लगता है मेरी पावर चली गई है, अब मैं और ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकती। तभी शाओयू को देखकर मिस्टर सू खड़े होते हैं और कहते हैं कि बस अब ये सब यहीं पर खत्म करो। तभी बिजनेस पार्टनर कहते हैं कि नहीं, ये लास्ट ड्रिंक करना है। तो मिस्टर सू शाओयू की जगह वो ग्लास ड्रिंक कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है वो लोग बाहर आते हैं। तभी शाओयू को बहुत ज्यादा चक्कर सा आ रहा होता है और वॉमिटिंग सी हो रही होती है। तभी मिस्टर सू कहते हैं कि मैंने तुम्हें ड्रिंक करने के लिए कहा था, इतना ज्यादा ड्रिंक करने के लिए नहीं कहा था। तो शाओयू कहती है कि ये सब आपकी गलती है। तभी वो उनके फेस पर रैशेस देखती है और कहती है कि आपका फेस इतना रेड कैसे हो गया। मिस्टर सू कहते हैं कि नहीं, मैं ठीक हूँ। तो शाओयू कहती है कि क्या आपको अल्कोहल से एलर्जी है? जल्दी से जाके किसी को हेल्प के लिए लेकर आती हूँ। तो मिस्टर सू कहते हैं कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। और फिर वो यहाँ पर आकर मेडिसिन लेते हैं। तभी शाओयू कहती है कि क्या आपको अल्कोहल से एलर्जी है? तो मिस्टर सू कहते हैं कि हाँ, अल्कोहल से नहीं, मुझे और भी चीज़ों से एलर्जी है। तो शाओयू कहती है कि इसका मतलब आपको फिश, मीट, अल्कोहल, फ्रूट्स सबसे एलर्जी है। तो मिस्टर सू कहते हैं कि हाँ, अब तुम इस बारे में किसी को बताना मत। तो शाओयू कहती है ठीक है। और तभी वो मन में कहती है कि शायद इसीलिए डिनर पार्टी पे इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। और तभी उसे वॉमिटिंग सी होने लगती है। तो मिस्टर सू कहते हैं कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो शाओयू कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। तभी मिस्टर सू कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। और वो उसे अपनी बाहों में उठाते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो और ये ड्रामा पसंद आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं जल्द से जल्द आपके लिए इस ड्रामे का सेकंड पार्ट लेकर आ सकूं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।